निहाल, मेरे लिए दुआ करना कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं और यहाँ से चली जाऊं। तुम चली गई तो मैं क्या करूँगी? तुम मेरी तरह नहीं हो निहाल। तुम्हें तो घर में ही दोस्त मिले हुए हैं, बीतर, एलिफ, मदमुज़ेल, हत्ता कि मिसेस फिरदौस भी तुम्हारी दोस्त हैं। मदमज़ेल काफ़ी अलग किस्म की खातून है। मैं बाकी लोगों के साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ डैडी की खातिर। तुम्हारा घर तो लोगों से भरा हुआ है। मुझे देखो, मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। शाम को जब मेरे वालिदैन घर लौटते हैं तो उनका झगड़ा होता है और दोनों बातचीत बंद कर देते हैं। मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। अगर मैं अमेरिका चली गई तो तुम भी आती रहना, हम खूब इंजॉय करेंगे। तुम ग्रेजुएशन भी कर लोगी, फिर तो आती जाती रहोगी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। चलो सो जाते हैं, देर हो गई है। तुम सो जाओ, मैं म्यूजिक सुनूंगी। बहलूल के पास नए सॉन्ग्स होंगे, मैं पता करती हूँ। वो सुबह रवाना हो रहा है, सो गया होगा। मुझे यकीन है उसी ने मेरी चाबियां चोरी की। उसे इल्जाम मत दो। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं सुलेमान, मैंने तुमसे कहा तो था कि मेरी चाबियां खो गई हैं। और मैंने भी तुमसे कहा था कि वो तुम्हें मिल जाएंगी, और मिल गई। उसने लेडी बीतर का नाम लिया क्योंकि वो जानती है कि हम उनसे पूछ नहीं सकते। मैं हिम्मत करके खुद ही उनसे पूछूंगी, और अगर उसने चाबियां कहीं छुपा कर रखी होंगी तो ये राज सब पर खुल जाएगा सुलेमान। बिल्कुल ठीक। फिर तो वो और मुतमईन हो जाएगी, उसके पास अलग से चाबियां हैं। ये बात बहुत खतरनाक है सुलेमान, हम किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अभी उनके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है शाइस्ता। वो इसका गलत मतलब ले सकती है, लिहाजा तुम अभी मत करो। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस वजह से। डर लग रहा है कि हम पे कोई इल्जाम ना लग जाए सुलेमान। हमें जल्द ही इसका कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ, मगर इस वक्त चुप रहो, दूसरों को भी डिस्टर्ब मत करो। मैं इसका कुछ करता हूँ। अच्छा होगा अगर तुम मिस्टर अदनान से इसके बारे में बात कर लो तो। मैंने भी यही सोचा है। वो आ गए हैं, तुम्हें उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। जाओ उनका इस्तकबाल करो जाकर। ओके। वेलकम सर। आप अभी तक सोने नहीं गए? मैं शाइस्ता से बातों में लग गया था। मिस्टर अदनान, क्या आप मुझे कुछ वक्त दे सकेंगे? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं जा रही हूँ। ओके हनी।
मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहो मुझसे। भीतर मैंने कहा ना मेरी जिंदगी से निकल जाओ, सब कुछ खत्म हो गया। देखो, सारा इल्जाम मेरे कंधों पे मत डालो। मुझे पता था तुमसे भी नहीं होगा, मुझे पता था। मैंने तो सिर्फ पहला स्टेप लिया है। हम एक बड़ी गलती से बच गए। मुझे आज ये एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलती तो तुम हो। तुम्हारी वजह से अब मैं पछता रही हूँ। काश कि मैंने तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दिया होता। मैंने ये कैसे सोच लिया कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। तुम मुख्तलिफ नहीं हो, तुम तो बहलूल हो। एक ऐसा इंसान जो कि खुद पसंद है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में, दूसरों की कोई परवाह नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है। सुलेमान ने क्या कहा? क्या कोई मसला है? कातिया ने सुलेमान से कहा कि घर की चाबियां तुमने उसे दी हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो सच कह रही है या नहीं। तो ये वो मुझसे पूछ लेते। उनको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए मुझसे पूछ लिया। ओके, हाँ मैंने उसे चाबियां दी थी। दोबारा पूछे तो बता दीजिएगा। मगर क्यों? तुमने कातिया को चाबियां क्यों दी? उसे तो ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगा इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई मसला है तो मैं चाबियां वापस ले लूंगी। फैसला तुम्हारा है। ओके, मैं ले लूंगी।